दुनिया का बुलंद तरीन पहाड़ी सिलसिला कोह कराक्रम पाकिस्तान के सूबा गिलगित बल्तिस्तान से चीन के अंदर ज़ेनजोंग तक फैला हुआ है। केटू कोह कराक्रम सिलसिला का बुलंद तरीन पहाड़ी मकाम है। केटू इस सिलसिला की इंतहाई नॉर्थ रेंज में वाक़या है। इंतहाई नॉर्थ में होने की वजह से इसके मौसम में बहुत शिद्दत पाई जाती है। यही शिद्दत इसको दुनिया के दूसरे बुलंद तरीन पहाड़ों से मुनफरिद, नाकाबिल तस्खीर और आने वाले कोहपेमाओं के लिए मौत जैसे खतरात का बायस बनती है। अस्कोली गांव पाकिस्तान का वो आखिरी गांव है जहां तक आप जीप, मोटरसाइकिल, कार या किसी भी सवारी के जरिए पहुंच सकते हैं। इससे आगे केटू बेस कैंप तक जाने के लिए आपको 5 से 7 दिन का पैदल सफर करना पड़ता है। ये सफर रोजाना की बुनियाद पर 8 से 10 घंटे की तवालत पर मुश्तमिल होता है। इस तवील मुसाफत के बाद आप पहुंच जाएंगे बल्तो ग्लेशियर, जहां पर आपको हर तरफ सफेद बर्फ से ढके हुए पहाड़ नजर आएंगे। यहाँ से थोड़ा ऊपर दुनिया का खूबसूरत तरीन पहाड़ी मकाम कनकोडिया वाक़या है। कनकोडिया वो मकाम है जहाँ से आप दुनिया की 4 बुलंद तरीन चोटियों को एक साथ देख सकते हैं। अगर आपके असाब में बर्दाश्त और पैदल चलने की हिम्मत है तो आप बाआसानी केटू बेस कैंप यानी 5 से 6,000 मीटर की बुलंदी तक पहुंच जाते हैं। आने वाले कोहपेमा कुछ दिन यहाँ रुककर खुद को एक्लेमेटाइज करते हैं। एक्लेमेटाइज का मतलब है वो अपने जिस्म को इंतहाई बुलंदी पर ऑक्सीजन जज़ब करने का आदी बनाते हैं। यहाँ तक तो ज़्यादातर कोहपेमा खैर खैरियत से पहुँच जाते हैं और लोकल पोर्टर भी उनके साथ होते हैं। यहाँ से आगे मौत के फंदों का सिलसिला शुरू हो जाता है। केटू कैंप 1 से अब आपकी मंजिल केटू कैंप 2 है, लेकिन कैंप 1 और कैंप 2 के दरमियान मौत का पहला फंदा दी हाउसेज चिमनीज मौजूद है। इसको ये नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसकी मुशाबत घरों में बनी हुई चिमनियों से बहुत ज़्यादा होती है। ये इंतहाई तंग और गुजरने में बहुत दुश्वार रास्ते होते हैं जहाँ से फिसलने का बहुत ख़तरा होता है। अगर आप इसको कामयाबी से अबूर कर जाएं तो अब आप केटू कैंप 2 यानी 6,700 मीटर की बुलंदी पर मौजूद हैं। केटू कैंप 2 और 3 के दरमियान मौजूद है मौत का दूसरा फंदा, जिसको कोहपेमा ब्लैक पिरामिड के नाम से जानते हैं। ये पहाड़ के ऊपर एक और पहाड़ की मानद है जिसको अबूर करना बहुत मुश्किल होता है। ये एक किस्म का ढलवान नुमा पत्थर है जिससे किसी भी वक्त गिर कर कोहपेमा सीधे मौत के मुंह में जा सकते हैं। अगर आप ब्लैक पिरामिड को कामयाबी से अबूर कर जाते हैं तो आप बहुत आसानी से केटू कैंप 3 और 4 तक पहुंच सकते हैं। केटू कैंप 4 की बुलंदी 8,000 मीटर है और यहाँ से आगे के इलाके को डेथ जोन कहा जाता है। इसको डेथ जोन इसलिए कहा जाता है क्योंकि केटू के इस हिस्से में कुछ ऐसे मकामात मौजूद हैं जो दुनिया के किसी और बुलंद पहाड़ पर मौजूद ना है। यहाँ पर मौजूद है बोटल नेक का इलाका, जिसको मौत का तीसरा फंदा कहा जाता है। इस मकाम को यूं तो कोहपेमा शॉर्टकट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यही शॉर्टकट सबसे ज़्यादा हादसात का मौजब बनता है। इसके अलावा 8,000 मीटर से आगे ऑक्सीजन की मिकदार इंतहाई कम हो जाती है, जिसकी वजह से कुछ कोहपेमा ख्यालाती दुनिया में चले जाते हैं और उनको जिन, भूत और रूहें नज़र आती हैं। यूं ये मौत का चौथा फंदा साबित होता है। यहाँ पर मौजूद 5वां मौत का फंदा सार्स कहलाता है। ये वो पत्थर होते हैं जो वक्फे वक्फे से अपनी जगह बदलते रहते हैं। ये किसी भी वक्त ऊपर से सरक कर नीचे आ सकते हैं और किसी भी कोहपेमा को अपना शिकार बना सकते हैं। यहाँ पर मौजूद छठे मौत के फंदे को एवलांचेस कहते हैं। एवलांचेस का मतलब है सरकने वाली बर्फ। ये वो बर्फानी तोदे होते हैं जो हजारों टन बर्फ पर मुश्तमिल होते हैं और किसी भी वक्त पहाड़ की चोटी से सरक कर नीचे की तरफ सफ़र कर सकते हैं और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को अपने नीचे दफन कर देते हैं। कहा जाता है कि मोहम्मद अली सदपारा और उसकी टीम भी इस चोटी पर किसी एवलांच का शिकार हुई थी। जगह जगह बर्फ से ढकी हुई गहरी खाइयों को मौत का 7वां फंदा कहा जाता है। केटू के इस हिस्से में कोहपेमा किसी भी वक्त एक गलत कदम उठाने से किसी गहरी खाई का शिकार बन सकते हैं। यहाँ पर मौजूद 8वां मौत का फंदा यहाँ का शदीद तरीन मौसम है। केटू की चोटी पर -60 डिग्री सेंटीग्रेड तक दर्जा हरारत गिर सकता है, जिसकी वजह से आपको फ्रोस्ट बाइट होने का इम्कान होता है। केटू की चोटी पर 200 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से तेज बर्फानी हवाएं चलती हैं। ये हवाएं इतनी तेज होती हैं कि किसी भी वक्त किसी भी कोहपेमा को उड़ाकर पहाड़ की चोटी से नीचे गिरा सकती हैं।
अगर आप इन तमाम फंदों से कामयाबी के साथ गुजर जाते हैं तो अब आप K2 की चोटी यानी 8,611 मीटर की बुलंदी पर मौजूद हैं। लेकिन K2 एक ऐसा पहाड़ है जिस पे अमवात की शरह K2 पे चढ़ते हुए कम और उतरते हुए ज़्यादा होती है। ज़्यादातर कोहपेमा K2 को सर करने के बाद उतरते हुए हादसात का शिकार हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे इस चैनल इंटरेस्टिंग उर्दू को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।